फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। मैं मनश्रुति क्लासेज जयपुर से। तो 10th मैथ के अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो उसके अंदर अपन ने पिछली क्लासों के अंदर उसकी जो बेसिक चीजें थी सारी अपन ने क्लियर कर ली थी। जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं, बीजीय सर्वसमीकरणाएं थी वो अपन ने लिख ली थी, और किस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना था उसका मैंने तरीका भी आपको लिखवाया था। तो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पिछली क्लास देख सकता है। तो स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली 7.1 की कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, वो करेंगे। और जो 7.2 है वो इस बार नहीं पढ़नी है, ये आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। जो 7.1 है वही पढ़नी है, 7.2 हटा दी गई है 2021 के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो पिछली क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS को सोल्व करके RHS लाते हैं, या फिर क्या करते हैं RHS लेते हैं, RHS को सोल्व करके LHS लाते हैं, या फिर दोनों ही नहीं आ रहे सोल्व करने पर तो क्या करते हैं LHS को सोल्व कर लेते हैं, RHS को सोल्व कर लेते हैं। दोनों को सोल्व करने के बाद में जो आंसर आता है दोनों का सेम रहता है, तो नीचे एक लाइन लिख देते हैं, आता है यहाँ LHS बराबर RHS है, तो अपन सिद्ध करना चाहते हैं तो वो अपना सिद्ध हो जाता है। तो देखिए किस हिसाब से करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। फिर LHS लेने के बाद में जो तरीका था अपना, पहला तरीका क्या था, पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले साइन व कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसे साइन कोस में चेंज करना रहता है। फिर दूसरा तरीका लघुत्तम लेकर हल करते हैं, ठीक है। दो के बाद में फिर तीसरा होता था अपना कि या तो बीजीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 3 स्टेप थे अपने, उनको अपन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो देखिए LHS लेने पर तो सबसे पहले अपन LHS लेंगे। बीजीय LHS क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये ले लिया अपन ने LHS। अब पहला नियम था अपना, पहला स्टेप कि साइन व कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसे साइन व कोस में चेंज करना है। तो यहाँ पे तो पहले से ही साइन कोस में दिए हुए हैं सब, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा स्टेप क्या था, लघुत्तम लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई लघुत्तम भी नहीं आ रहा, दूसरा स्टेप भी अपना काम नहीं किया। फिर थर्ड स्टेप अपना क्या था, थर्ड स्टेप था कि या तो बीजीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने देखा ना तो बीजीय सर्वसमीकरण लग रही है, नहीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पर यहाँ पे देखा अपन ने तो ये देखो एक लास्ट वाली सर्वसमीकरण लिखवाई थी आपको कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण आपको लिखवाई थी, सर्वसमीकरण जो बीजीय सर्वसमीकरण के अंदर थी वो अभी कैसे होती है ये देखो, इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। जैसे a की पावर 4 है तो अपन इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे 2 की पावर 4 है कितनी होती है, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गए। या फिर अपन इसको ऐसे करें कि 2 की पावर 2 फिर इसका भी स्क्वायर, जैसे ये किया है अपन ने उसी तरीके से। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 16, सेम आंसर आता है अपना, ठीक है। तो अपन a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही b को लिख दिया अपन ने b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपने पास में फॉर्मूला कैसा बन गया, ये बन गया अपने पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे a स्क्वायर है और b की जगह पे b स्क्वायर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a स्क्वायर है,
ए की जगह ए स्क्वायर कर दिया, बी की जगह पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दिया। तो इसका मान कितना आ गया अपने पास में ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सर्वसम्मिका होती है, मैंने लिखवाई भी थी आपको। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लग रही है, ए की जगह पे कोस थीटा है और बी की जगह पे मतलब ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कोस थीटा। तो ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं इसे आगे। यहाँ पे लिख लेना साइड में आप, चूंकि यहाँ पे लिख लेना चूंकि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर ये होता है। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पे साइन थीटा है तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा है, ये हो गया। फिर ए की जगह पे वही साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में जो चल रहा है उसे वैसे वैसे लिख दो, क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्यों गुणा हो रहा है तो ये कट गया, इससे ये कट गया। क्या बचा अपने पास में, अपने पास में बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और जो अपन ने पहली त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका थी वो क्या थी, अपन ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये पहली ही त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका थी अपनी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही अपना RHS से चेक कर लो आप एक बार, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये चेक कर लो आप 1 आ रहा है, आ गया अपना। कुछ भी नहीं किया अपन ने, सबसे पहले LHS ली, सोल्व करने का तरीका अपने को पता है। पहला स्टेप साइन कोस में चेंज करना, पहले से साइन कोस में। दूसरा स्टेप लघुत्तम लेके हल करना, पहले से लघुत्तम नहीं आ रहा मतलब लघुत्तम सोल्व है पहले से ही। फिर तीसरा स्टेप सर्वसम्मिकाओं को प्रयोग करना, या तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका या फिर बीजीय सर्वसम्मिका। तो यहाँ पे कौन सी लग रही है त्रिकोणमितीय बीजीय सर्वसम्मिका लग रही है, लगाई, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लगी, दोनों लगा के सोल्व किया, RHS आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है वही अपने वो LHS लेके RHS लानी है। सिद्ध करने में क्या करते हैं अपन हमेशा ही LHS लेते हैं RHS लाते हैं, या फिर क्या करते हैं RHS लेते हैं, RHS को सोल्व करके LHS लाते हैं। मतलब दोनों पार्ट को अपने को बराबर करना है, एक तरफ का पार्ट लेना है, दूसरे तरफ का लाना है अपने को। तो इसमें अपन ये लेंगे और ये ये लेने के बाद में अपने को ये लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। अगर आप RHS लेके LHS लाओगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे RHS लेंगे और LHS लाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट होता है उसमें से छोटा पार्ट निकाला जाता है। अगर कोई छोटा पार्ट है उसमें से अपन बड़ा पार्ट नहीं निकाल सकते, तो जो बड़ा है ना ये, इसमें से अपन छोटा निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे RHS लेंगे और LHS लाएंगे। तो देखिए RHS लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, या तो LHS ले लो, RHS ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो वही पहला स्टेप साइन कोस में चेंज करना है, पहले से ही साइन कोस में। दूसरा स्टेप लघुत्तम लेके हल करना है, लघुत्तम नहीं आ रहा। तीसरा स्टेप क्या था, या तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लगानी है या फिर बीजीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये अपनी। तो दूसरी सर्वसम्मिका थी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, ये थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। या ऐसे आपको वो याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। अपने को क्या कोस को इधर रखना है, कोस को यहीं पर रहने दो, साइन को उधर भेज दो। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है ही, ये प्लस का है इधर, इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है, पर क्या है ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है अपने को, ये 2 लिखा हुआ है, ये नहीं होता तो अपन डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा रख देते, लेकिन प्रॉब्लम किसकी आ रही है, इस 2 की आ रही है। तो क्या कलाकारी करनी है अपने को, इसको किस तरीके से लिखेंगे अपने पास में, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे लिख देंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यही आ जाएगा। लेकिन इससे अपने को फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए करते हैं कलाकारी, आप करोगे क्वेश्चन को बार बार दोहराओगे तो आपको ध्यान रहेंगी सब चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो क्या किया अपन ने इसमें, ये ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन इसमें कर रहे हैं कि 1 माइनस 2 को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये चल रहा है ऐसे कैसे, आप साइड में लिखेंगे चूंकि क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और एक और सवाल कर लेंगे वहाँ पे, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे, क्या रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और बटे में क्या चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, आए समझ में बात। अब क्या करेंगे अलग अलग भाग लगा देंगे, अलग अलग भाग कैसे लगाएंगे, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा में इसका भी भाग जा रहा है, साइन थीटा कोस थीटा का भाग कोस स्क्वायर थीटा में भी जा रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा में भी इसका भाग जा रहा है। तो इसका अलग अलग भाग लगाया अपन ने साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा का भाग कोस स्क्वायर थीटा के बटे में भी है तो लिख दिया, फिर माइनस ऐसे ही, और ये साइन स्क्वायर थीटा के बटे में भी है तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैसे हुआ देखो, कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब क्या है कोस थीटा इंटू कोस थीटा, 2 कोस थीटा है, इसका मतलब ये है कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा कोस थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 0 से पढ़ाया जा रहा है, कोई भी समस्या हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे साइन थीटा है, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे बच गया साइन थीटा, फिर माइनस यहाँ पे क्या है साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा बच गया। अब अपन जानते हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है, ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ दिया तो याद हो जाना चाहिए अपने को, ये कोट थीटा माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा होता है। तो अपने पास में आ गया कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे अपन क्वेश्चन के अंदर देखें तो अपना जो एलएचएस था वो यही था कोट थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बराबर में एलएचएस, तो ये प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में कैसे किया, आरएचएस लिए अपन ने, सोल्व किया, सोल्व करने का तरीका आपको आ गया, कैसे किया आरएचएस लेके एलएचएस ले आए तो अपना क्वेश्चन जो सिद्ध हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है वही एलएचएस लेना है, आरएचएस सिद्ध करना है, या फिर आरएचएस लेके एलएचएस सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे और तरीका है स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे एलएचएस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एलएचएस लेने पर तो लीजिए एलएचएस क्या है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा,
ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था अपना, साइन व कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन होता था उसे साइन कोस में चेंज करते थे। अब यहाँ पे तो पहले से ही साइन कोस में है, ठीक है। सेकंड स्टेप था अपना कि लघुत्तम लेकर हल करते हैं, यहाँ पे लघुत्तम भी नहीं आ रहा। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था अपना कि या तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं या फिर बीजीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं। ना तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लग रही है और ना ही यहाँ पे बीजीय सर्वसम्मिका लग रही है, तो इसमें अपने को थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं कलाकारी देखो। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये है अपने पास में, ये दे रखा है अपने पास में। अब अपन थोड़ा सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं, तो देखें कि यहाँ पे अपन cos की पावर 4 थीटा हो तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख देंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए अपन यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, फिर इक्वेशन सोल्व कैसे होगा। यहाँ पे देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ठीक है। जो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्वेश्चन आगे सोल्व ही नहीं होगा। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो क्या तरीका है देखिए। तो ये तो अपने पास में ए स्क्वायर हो गया, प्लस में ये क्या हो जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर। अब अपने को फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर भी है अपने पास में, ये रहा cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर है, मतलब ये तो ये हो गया पूरा, a बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया और b बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, b बराबर हो गया a बराबर cos स्क्वायर थीटा, b बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो जाएगा a स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी है अपने पास में और b स्क्वायर भी है, क्या नहीं है अपने पास में, 2ab नहीं है अपने पास में, जो 2ab है वो नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, अब जैसे ये अपने पास में दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे 2ab क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 2ab जोड़ देंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2ab जोड़ दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मान ही अपन ने चेंज कर दिया, अपन अपनी इच्छा से जोड़ रहे हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है क्वेश्चन को सोल्व करने की, अपनी इच्छा से चावल से जोड़ दे और वो तो मान चेंज हो जाता है उसका। तो क्या करेंगे अपन 2ab जोड़ेंगे, 2ab ही घटा देंगे, 2ab जोड़ भी दिया और 2ab अपन ने घटा भी दिया। तो इससे क्या होगा, अपना जो मान है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 2ab है और 2ab माइनस का, तो इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने पास में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपन ने जोड़ दिया, 2ab अपन ने घटा दिया। तो जितनी संख्या अपन ने जोड़ी है उतनी ही घटा दी, तो उससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा अपने क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अपना एक फायदा हो गया, इससे क्या फायदा हो गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अपने पास में, और अपने को इस सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि अपन ने 2ab जोड़ा था और 2ab ही माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें अपन 2ab ऐड करेंगे, 2ab माइनस करेंगे। तो 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 तो ऐसे है ही, a का मतलब cos स्क्वायर थीटा और b का मतलब sin स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे इसमें cos स्क्वायर थीटा जोड़ने और 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मतलब घटाने पर, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि, या कैसे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा जोड़ भी दिया अपन ने और घटा भी दिया। अब अपने पास में देखो 2 cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे घटाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पहले वाला ही रह जाएगा अपने पास में। और लेकिन एक फायदा क्या हो जाएगा कि अपने पास में जो सर्वसम्मिका है उसका प्रयोग अपन आसानी से कर पाएंगे और आगे क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप। तो 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने और घटाने पर, तो क्या है अपने पास में cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में इसको लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्या बताया मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है।
तो प्लस करना है एक बार, तो क्या 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ दिया एक बार। तो एक बार क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं से देख लो, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या किया, एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करें तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, और जो पहले अपने पास था वो रह जाएगा। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ अपना, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे माइनस में जो 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है वो ऐसे ही रहेगा। अब एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण थी पहले ही अपनी की, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। क्या होता था, 1। चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो आपने उल्टा लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपन 5 में 4 जोड़े तो कितना आता है, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आता है, या फिर ऐसे कर लो 4 में 5 जोड़ दो तो भी 9 ही आएगा। आगे पीछे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर में आता है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या देखा अपन ने, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस में ये ऐसे कैसे रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या है अपना RHS, चेक कर लो एक बार RHS। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, कैसे लगा रही है कि अपन ने कैसे 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा और घटाया। किसके लिए घटाया, अपनी सुविधा के लिए किया, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन अपने पास में नहीं निकल रहा था उसका, इसलिए LHS लिए अपन ने सोल्व किया, RHS आ गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस का cos थीटा इंटू कोट थीटा प्लस का tan थीटा बराबर में दे रखा है tan थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करना है अपने को कि sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू कोट थीटा प्लस tan थीटा बराबर में होता है tan थीटा इंटू sec थीटा। तो क्या करेंगे, LHS लेंगे और उसको सिद्ध करके RHS लाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे LHS लेने पर LHS लेने पर लीजिए LHS क्या है, तो LHS लिए अपन ने क्या है कि sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू कोट थीटा प्लस का tan थीटा। ये ले ली अपन ने, LHS ले ली, sec थीटा माइनस cos थीटा कोट थीटा प्लस का tan थीटा। अब वही अपने स्टेप लगाओ यहाँ पे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि साइन व कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसे साइन कोस में चेंज करना था। अब यहाँ पे साइन कोस के अतिरिक्त क्या है sec थीटा, तो यहाँ पे sec की जगह पे क्या लिखेंगे 1/cos थीटा होता है, sec थीटा बराबर माइनस का cos थीटा है तो cos थीटा ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो ये कर लिया अपन ने। ठीक है, मान क्या किया, पहला स्टेप फॉलो किया अपन ने कि साइन कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसे साइन कोस में चेंज कीजिए। अपन ने कर दिया साइन कोस में चेंज। दूसरा स्टेप क्या था अपना, दूसरा स्टेप था कि लघुत्तम लेकर हल करते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आया, cos थीटा आया, दोनों में देख रहे हैं ना, लघुत्तम cos थीटा आया। cos थीटा में cos थीटा का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे।
कोस थीटा में 1 का भाग देंगे तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ये एलएचएस आरएचएस ये लेना आपको आता ही होगा एलसीएम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम यहाँ पे आएगा साइन थीटा कोस थीटा आएगा लघुत्तम, साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आएगा। अब इसमें अपन साइन थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब आपने दूसरा स्टेप फॉलो किया, पहला स्टेप साइन कोस में चेंज किया, दूसरा लघुत्तम लिया, तीसरा स्टेप क्या था कि या तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण लगानी है या फिर बीजीय सरल समीकरण लगानी है। तो देखिए यहाँ पे अपने को पता है कि चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो अपनी क्या लग गई कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई अपनी, तथा दूसरी क्या लग रही है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो दोनों अपन ने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 हो गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो लगाइए यहाँ पे, इसकी जगह पे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस थीटा, ठीक है, गुणा, इसकी जगह पे 1 हो गया, बटे में क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए दोनों गुणा हो रहा है, तो इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू यहाँ पे क्या हुआ है 1 और नीचे क्या है कोस थीटा। यहाँ पे मान रखें अपन, तो देखो साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है tan थीटा इंटू 1 अपॉन कोस सेक थीटा, और यही अपना क्या है आरएचएस है। देख लीजिए आराम से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके, देख लीजिए tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा आरएचएस आ गया अपना। एलएचएस ली, सबसे पहले एलएचएस ली, पहला स्टेप फॉलो किया साइन कोस में चेंज करने का, साइन कोस में चेंज किया, दूसरा स्टेप फॉलो किया लघुत्तम लेके हल करने का, लघुत्तम लेके हल किया, तीसरा स्टेप बीजीय सरल समीकरण और त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग किया, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप यहाँ पे क्या करना है, वही एलएचएस लेंगे और सिद्ध करेंगे आरएचएस। एलएचएस सबसे पहले तो पहला काम यही होता है अपना, या तो एलएचएस लो या फिर आरएचएस लो, कुछ भी ले लो एक। तो एलएचएस लिए अपन ने 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये ले ली अपन ने, एलएचएस ले ली। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा होता है, वो उल्टा हो जाएगा अपना। क्या होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा नहीं होता, होता है अपने पास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसमें अपन मान लो टेन थीटा को उधर भेजें, तो यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा, टेन थीटा को भेजा तो उधर इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस है। वैसे ही ये वाला कोस वाला भी, मतलब कोट वाला भी कैसे होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये गलती आप भूल के भी मत कर देना कि कहीं इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लगा दो, इसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लगा के हल कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, वही पहला नियम क्या था अपना, साइन कोस में चेंज करना है,
दूसरा नियम, वही लघुत्तम लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायरेक्टली कोई भी वो नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कोई भी फालतू की। तो देखो सबसे पहला स्टेप साइन कोस में चेंज करना, 1 ऐसे ही माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे में कोस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे कोट स्क्वायर अल्फा की जगह पे कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का 1। पहला स्टेप किया फॉलो अपन ने अच्छी तरीके से। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि लघुत्तम लेकर हल करना है। अब लीजिए देखो लघुत्तम, ऊपर लघुत्तम लिया अपन ने, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। लघुत्तम आ गया ऊपर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आया ऊपर। कोस स्क्वायर अल्फा में 1 का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा बढ़ जाएगा, और उसको 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा ही आएगा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर अल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा का भाग एक बार जाता है, और एक को साइन स्क्वायर अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे देखिए, नीचे क्या है? नीचे दे रखा है अपने को कि यहाँ पे नीचे लघुत्तम आएगा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा का भाग एक बार जाता है, एक को कोस स्क्वायर अल्फा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? अब देखिए आगे, देखिए क्या है अपने पास में? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो बटे में क्या चल रहा है? कोस स्क्वायर अल्फा इनटू नीचे वाली संख्या को अपन ऊपर लाएंगे तो पलट जाएगी, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर है जो नीचे रह जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, जो बीच वाली संख्या है बीच वाली के साथ गुणा होती है, तो बाहर वाली है जो बाहर वाली के साथ, तो बीच वाली को अपन ने बीच वाली के साथ गुणा करना है, बाहर वाली को बाहर वाली के साथ। तो पहले बाहर वाली लिखनी है, तो बाहर वाली यहाँ पे क्या आ जाएगी? फिर साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन? इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा। और यही क्या है? RHS है, जो सिद्ध करना था अपने को। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले LHS ले लिए अपन ने, फिर वही पहला तरीका अपना, पहला स्टेप क्या था? साइन कोस में चेंज करना है, तो साइन कोस में भी चेंज कर दिया। दूसरा तरीका अपनाया, लघुत्तम लेकर हल करना है, लघुत्तम लेकर हल किया, सोल्व किया, बीजीय सर्वसम्मिका त्रिकोणीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करके RHS अपने पास में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार आप एक काम कीजिए, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो वही LHS लेनी है, RHS लानी है। तो तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, तरीका अपने को आता है, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले LHS लेने पर, तो लीजिए LHS क्या है अपने पास में? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपन ने क्या ले ली? LHS ले ली। अब क्या करना है इसमें? पहला स्टेप क्या था कि साइन कोस के अतिरिक्त जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसे साइन कोस में चेंज करते थे। यहाँ तो पहले से साइन कोस में, तो पहला स्टेप काम नहीं करेगा। दूसरा स्टेप था अपना लघुत्तम लेके हल करते हैं, तो यहाँ से पहले से ही सोल्व है, लघुत्तम नहीं आ रहा, तो दूसरा स्टेप भी काम नहीं कर रहा। थर्ड स्टेप था अपना कि या तो बीजीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं हो रहे। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और लिखवाई थी आपको कि यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एक रूल लिखवाए थे ना, स्टेप का मतलब तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने के, उसमें लिखवाया था एक तरीका कि यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करना है? तो क्या करते हैं अपन,
हरों का परिमेयीकरण करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन हरों का परिमेयीकरण। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हरों का परिमेयीकरण कर दो डायरेक्ट बस। तो हरों का परिमेयीकरण, अब ये आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। हरों का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो ये नीचे 1 माइनस है ना, तो इस चिन्ह को चेंज करके, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, जैसे साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस है तो क्या करेंगे 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 प्लस कोस थीटा का नीचे भी गुणा कर देंगे। आई बात समझ में। परिमेयीकरण कैसे करते हैं ये आपको पहले से भी आता होगा, शायद अब नहीं आता है तो ये चीज ध्यान रखना, जो हर होता है वो नीचे वाली संख्या होती है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो हर में जो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का करता है, माइनस का तो प्लस का, चिन्ह चेंज करके उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे कैसे रहेगा। नीचे देखो, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है अपना, देखो मुझे सर्वसम्मिका लग रही है कैसे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लग रही है, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाइए, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे cos थीटा है, तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे cos थीटा है तो cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या ऐसे लिख दो इसको, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, ऐसे कैसे रहेगा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना था अपने को, या तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है या फिर बीजीय सर्वसम्मिका का, जो कर दिया अपन ने एक। तो दूसरा क्या दिख रहा है अपने को, ये दिखते ही अपने दिमाग में याद आया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइड में, चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा होता है सर, ये तो होता है, तो होता है, लगाइए यहाँ पे। तो इसको अपन यहाँ पे लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। ऊपर ऐसे कैसे चलता रहेगा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये क्या है sin थीटा, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा sin थीटा बच जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में क्या बच गया sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही क्या है RHS है। देख लीजिए आप, तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 2 मिनट भी नहीं लगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैंने बताया था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट हरों का परिमेयीकरण करते हैं। तो अपन ने हरों का परिमेयीकरण किया, ऊपर नीचे चिन्ह चेंज करके गुणा करा दिया। तो यहाँ पे देखा अपन ने a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन रहा था, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगाया, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टेप फॉलो किए अपन ने, RHS आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं है, एक तो बीजीय सर्वसम्मिका, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका ध्यान रखनी है, और जो तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें ध्यान रखनी है बस। फिर आपको कोई सा क्वेश्चन दे दे, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन से सिद्ध करवा रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे अपन, इसमें अपने को वही क्या करना है, LHS लेना है, RHS लेना है। तो सबसे पहला काम तो अपना यही होता है, क्या LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो लीजिए सबसे पहले LHS, जैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। सबसे पहला काम था अपना LHS लेने का, LHS अपन ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला स्टेप था अपना साइन कोस पे चेंज करना था,
यहाँ पे पहले से साइन कोस में दे रखा है। दूसरा स्टेप लघुत्तम लेके हल करने का, तो यहाँ पे लघुत्तम भी नहीं आ रहा है, दूसरा स्टेप फेल। तीसरा स्टेप बीजीय सर्वसम्मी का या त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दोनों ने ले ली है। थोड़ी कलाकारी की अपन ने इसमें, तो देखो क्या कलाकारी की। जैसे ये है अपने पास में साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है, ये पावर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 2 करेंगे तो आएगा 6 आएगा, 6 हो गया ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दो या लिख दो साइन की पावर 6 थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लिखने से क्या फायदा अपना, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैंने यही क्यों लिखा। ऐसे भी लिख सकता था कि साइन क्यूब का, मतलब ऐसे भी लिख सकता था मैं इसको कि साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर, लेकिन मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, इसका भी एक रीजन है। देखो कैसे, जैसे इसको मैंने लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, प्लस में इसको लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ये अपनी जो बीजीय सर्वसम्मिका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो काम कर जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अपन, तो यहाँ पे कोई भी सर्वसम्मिका नहीं होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। वही क्या करना पड़ता है अपने को, 2ab जोड़ना पड़ता है, 2ab घटाना पड़ता है, जैसे पहले पिछले सवाल में किया था अपन ने वैसे ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे, इसे कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे काम करेगा। तो देखते हैं, देखिए हाँ, तो क्या किया अपन ने यहाँ पे, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, प्लस में इसे लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। इसे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया, इसे कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो वही, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होती है अपनी, ये याद होनी चाहिए आपको। देखो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा। तो लगाओ फॉर्मूले में ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसका भी स्क्वायर, और माइनस में ए बी का मतलब ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आई बात समझ में। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसको अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया, इसको कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपन ने। अब देखो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, तो इसका मान तो पूरे का 1 हो गया, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे किया अपन ने कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको या तो ऐसे कर लो कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में ये हो जाएगा क्या, कोस की पावर 4 थीटा। ये वही क्वेश्चन बन जाएगा, पिछला क्वेश्चन सेम, वहां से ये ऐसे कैसे करना है कि इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करना है, प्लस में 2ab जोड़ना है और माइनस का 2ab करना है। ये बताया था मैंने, पिछला सवाल किया था ना, यहाँ से ये स्टेप है, ये पिछले सवाल की तरह ऐसे कैसे उतरेगा, पूरा सवाल पिछला है वो इसके अंदर आ गया है ऐसे कैसे। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से पहले से ही साइन स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे कैसे रहेगा, तो इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे तो अपन ने चेंज किया था, वहां पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा था, तो उसको अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा था। लेकिन यहाँ तो पहले से ही दे रखा है अपने को, तो ये तो अच्छी बात है, कोई आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसका मान तो 1 हो ही गया, इंटू 1 हो गया इसका मान, इंटू अब यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, प्लस का 2ab जोड़ना है और 2ab घटाना है,
तो प्लस का 2ab जोड़ा अपन ने, प्लस का 2ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और 2ab क्या करना था, घटाना था, मतलब माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया, और जो बचा था अपने पास में पहले से था ये क्या, कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं किया अपन ने। क्या किया, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको भी ऐसे कैसे लिखा, फिर क्या किया, यहाँ पे 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया, 2ab जोड़ा, माइनस का 2ab कर दिया, और ये जो था उसे ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे देखो, अब अपने पास में फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाओ, लगाया तो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गुणा हो रहा था वही रहेगा। ठीक है, इसकी जगह पे अपन ने लगाया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में b की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा है। अब इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कर दिया। और यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक की कैलकुलेशन अपन ने कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस का 2 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो गए। अब देखो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, जो अपने ऊपर लिख रखा है, लिखने की बाकी से आवश्यकता नहीं है। इसका मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस में ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही क्या है अपनी RHS है, ये सिद्ध हो गया। आई बात समझ में, कैसे किया अपन ने, साइन की पावर 6 थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्यों लिखा, क्योंकि अपने को फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 हो गया, लेकिन ये सिचुएशन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गई, जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने उसकी तरह ही ये सिचुएशन हो गई कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो उसको किस तरीके से किया था अपन ने, 2ab जोड़ा था और 2ab घटाया था, तो वैसे इसको सोल्व किया, अपने पास में RHS आ गया, ये सिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस, फिर 1-2 दिन में ये सारे क्वेश्चन करके नेक्स्ट प्रश्नावली 8 भी स्टार्ट करेंगे। तो क्लास समाप्त करने से पहले आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए बेल आइकन, हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर लिखे, हम आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार।